बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है बच्चों आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड कितने क्वेश्चन है आपके पास बच्चों? 13 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जितने भी है ना, ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो कहते हैं कि यार स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन है ना, उससे किसी तरह हमारी जान छूट जाए। लेकिन आप लोगों के पास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 8, सिर्फ ये दो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ लें। आगे जितने भी क्वेश्चन है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 और 8 जो है ना बच्चों वो अच्छे तरीके से समझे। सबसे पहले ये बात शुरू कहां से होती है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की जो कहानी है वो कहां से शुरू होगी। ये बच्चों आपके पास पेज नंबर है 49। एक डेफिनेशन है आपके पास। ये सबसे पहले अपनी डेफिनेशन का निशान लगाएं, फिर इसको मैं रीड आउट करता हूं। सबसे पहले है बच्चों आपके पास कार्डिनैलिटी। अब कार्डिनैलिटी क्या होती है देखें, जैसे होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी पे आप फिदा होते हैं, आप कहते हैं वाओ क्या है इसकी पर्सनैलिटी। हाय, यहां पे है बच्चों आपके पास कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है? सेट आपको पता है कि आपके पास कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको हम सेट ए का नाम दे देते हैं। आपके पास इस सेट में कितने एलिमेंट हैं आपने काउंट करना शुरू कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 6। हाउ मेनी एलिमेंट आर इन सेट ए? आपने कहना सेट देयर आर 6 एलिमेंट इन सेट ए। तो बच्चों क्या होता है, किसी भी सेट के नंबर को डिस्क्राइब करना, नंबर्स को बताना, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी। किसी भी सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को बताने के अमल को क्या कहते हैं? कार्डिनैलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास एक बी सेट है जिसके एलिमेंट क्या है? 2 3 5। अब इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? इस सेट की कार्डिनैलिटी होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपके पास? 3। ये आपके पास सिंपल सी डेफिनेशन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने डेफिनेशन के तौर पे भी अच्छे तरीके से करें। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट फॉर एन नॉन एम्प्टी सेट ए। द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय n इंटू ए से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके ना अब दो फॉर्मूले हैं। कौन से? एक है इंक्लूसिव, एक है एक्सक्लूसिव। अब इंक्लूसिव क्या है, एक्सक्लूसिव क्या है? बेसिकली ना यहाँ पे 2 इवेंट होंगे। एक इवेंट होगा 2 सेट्स के साथ बिलोंग्स करेगा और एक इवेंट बच्चों आपके पास 3 सेट्स के साथ बिलोंग करेगा। 2 सेट्स के साथ कौन सा आपके पास अपनी स्क्रीन पर देखें कि n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये समझ बिल्कुल भी नहीं आया होगा, कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। मुझे पता है 100% मुझे पता है नकम्मो आपको समझ नहीं आया होगा। पहले मैं इसको यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले 2 के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव के लिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होगा हमारे पास नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन बी। एक बच्चों ये हमारे पास फार्मूला यूज होगा जब 2 इवेंट चल रहे होंगे, यानी कि 2 सेट चल रहे होंगे। यहां पे मुझे लिखना भी चाहिए, जब हम बात कर रहे होंगे बच्चों 2 इवेंट्स की। अब इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट मैं कहता हूं 2 इवेंट मैंने अटेंड करनी है। सुबह टाइम मिलाद अटेंड करना है, सेकंड टाइम इवनिंग में मैंने शादी अटेंड करनी है, तो यानी कि 2 इवेंट हो गए। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप लोगों ने ना सुबह टाइम फिजिक्स का पेपर देना है और इवनिंग में आपने केमिस्ट्री का पेपर देना है। 2 इवेंट आपने अटेंड करनी है, ठीक है। इसी तरह 3 सेट्स जब आपके पास होंगे या 3 इवेंट होंगे। 3 इवेंट का मतलब क्या है? सुबह, दोपहर, शाम। जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं हम उसको कहते हैं यार 3 खुराकें दे दे। 3 खुराकों का मतलब क्या होता है कि यार 3 खुराकें दे दे, मैंने सुबह खानी है, दोपहर को खानी है और रात को खानी है। 3 दफा आपने कोई भी इवेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। सुबह टाइम आप मिलाद पे चले जाएं, सेकंड टाइम आप खोदगी पे चले जाएं, फिर आप थर्ड टाइम ऐसा करें शादी पे चल जाएं। ये भी 3 इवेंट हो सकते हैं। उसके लिए बच्चों आपके पास एक लेंथी सा फार्मूला यूज होगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखें, मैं इधर से पढ़ देता हूं। n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी। यहां पे जो आपके पास n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी के आगे जितने भी लेंथी वाला आपके पास है ना सीन, ये सारा का सारा फार्मूले पे यूज होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज आप लोगों ने इंटरसेक्शन और यूनियन में सिर्फ ये पॉइंट आउट रखनी है कि अगर आपके पास यहां पे आता है ना किसी क्वेश्चन में टोटल का वर्ड यूज हो जाए, टोटल आ जाए, यहां टोटल के लिए हम यूज करेंगे यूनियन। टोटल के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूनियन वाला। और इंटरसेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे? बोथ या फिर एंड का सिंबल आ जाए, ठीक है जी। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, आपने इसको अपने बुक के ऊपर लिख लें किसी जगह पर। फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं।
आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ 50 क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लास नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। क्या कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी कि उनमें से 55 में से 34 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है जी, हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखें, कहानी है एक 34 स्टूडेंट्स की और एक है कहानी 30 स्टूडेंट्स की, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल है 55। वो क्या कर रहे हैं, 34 क्रिकेट खेल रहे हैं एंड 30 क्या कर रहे हैं, हॉकी प्ले कर रहे हैं। यहां पे हम सबसे पहले ना डाटा लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, टोटल स्टूडेंट इन क्लास कितने हैं जी आपके पास, 55 स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल। अब देखें, टोटल के लिए मैंने एक चीज बोली थी आपको, जब भी आपके पास टोटल आए ना तो आपने समझ जाना है ए यूनियन बी की हम बात करेंगे, ठीक है। इसको हम कह देते हैं n इंटू ए यूनियन बी, यहां पे आ गया n इंटू ए यूनियन बी, ठीक है। टोटल वर्ड आया ना, ये चेक करिए, टोटल आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यहां पे हम कहते हैं स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, हाँ जी, कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी कितनी आई उनकी, 34 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक क्रिकेट। अब हॉकी वाले कितने हैं, हॉकी वाले स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी, कितने स्टूडेंट्स हैं जी आपके पास, 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रही हैं, आल्सो ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट्स लाइक पसंद करता है टू प्ले खेलना एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, यानी कि 2 गेम्स में से हर एक स्टूडेंट एक एक खेलना पसंद करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बड़े तेज चलंतर होते हैं, वो कहते हैं कि यार क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी चलते हैं। यहां पे वो कौन सी हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स कौन से होंगे जो कि दोनों की दोनों गेमें खेलना चाहते हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। यहां पे आएगा स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ गेम्स, दोनों गेम्स खेलना चाह रहे हैं। तो यहां पे देखें, अगर आपके पास बोथ का वर्ड आए या एंड का वर्ड आए तो बच्चों आपने कौन सा सिंबल यूज करना है, इंटरसेक्शन का, ठीक है। यहां पे आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हमने चीज फाइंड करनी है, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखें, आप अपनी बुक पर देखें तो बच्चों आपके पास फार्मूला मिलेगा पेज नंबर 49 पर। जब 2 सेट का इवेंट है ना, यानी कि 2 चीजें परफॉर्म हो रही हैं, एक जगह क्रिकेट परफॉर्म हो रही है और एक जगह आपके पास हॉकी परफॉर्म हो रही है, तो बच्चों आपके पास जो फार्मूला लगेगा ना, यहां पे हम फार्मूला यूज करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखें, अब ये आपके पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए, कितने हैं जी आपके पास टोटल स्टूडेंट्स, 55। नंबर ऑफ ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, 34 है, प्लस नंबर ऑफ बी की कार्डिनैलिटी कितनी है बच्चों आपके पास, 30 माइनस एक्स हमने फाइंड करना है, कि यानी कि जो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेमें पसंद है, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज आ गया। अब सिंपल सी बात है, हमने ये माइनस वाला टर्म है ना, अगर हम इसको इधर इक्वालिटी के इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, इधर आ जाएगा 34 प्लस 30, इधर प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 34, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 64 माइनस 55, आंसर क्या आ जाएगा 9। तो इसका मतलब क्या है कि 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बोथ जो गेम्स हैं वो दोनों ही पसंद हैं। ले जी, यहां पे क्वेश्चन में आपके पास 9 स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स। क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपके पास, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, देयर आर 500 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। उसमें हो क्या रहा है, चर्चा क्या हो रहा है, कहता है 250 कैन स्पीक उर्दू, यानी कि भैये हैं, उर्दू स्पीकिंग तो भैये ही होते हैं, ठीक है। 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं। फर हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ओए क्या हाल है, अच्छा इस तरह वाले। यहाँ पे आ जाएगा आगे पंजाबी भी आ गया, ठीक है। अगर वो उर्दू में स्पीक कर रहे हैं तो हम पूछेंगे क्या हाल चाल है। अच्छा, अगर 150 स्पीक किस में कर रहे हैं, इंग्लिश में, तो हम पूछेंगे हाउ आर यू। अगर पूछेंगे 50 कैन स्पीक पंजाबी, पंजाबी में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, हाँ जी भाई ठीक ठाक है, ये इस तरह वाली लैंग्वेज। कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, इनमें से 40
ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश फर बोल रहे हैं। बोलने दो, हमें बोलन दिया ना। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। ओ हो वाह 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 वाह। 30 क्या कर रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं और साथ पंजाबी भी बोल रहे हैं। बस उनकी जो इंग्लिश है ना, ये गुलाबी इंग्लिश है। अच्छा, एंड और 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, ये उर्दू और पंजाबी बोल रहे हैं 10। हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल ऑफ 3 लैंग्वेज, यानी कि कितने स्टूडेंट होंगे, यानी कि कितने जिन्हें होंगे कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, वो तीनों ही बोल सकते होंगे। पहले नंबर पे तो मैं आ गया। मुझे लाजमी शामिल करना है, ठीक है। हाउ आर यू, कैसे हैं, क्या हाल है। अच्छा, ये आ गया। अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। अपने स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना यार, सिर्फ वही छापा लगा दे। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखें सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपके पास इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, टोटल आपके पास कितने एम्प्लॉइज आ गए, टोटल एम्प्लॉइज हैं बच्चों आपके पास, एम्प्लॉइज कितने हैं जी, टोटल एम्प्लॉइज हैं जी आपके पास 250, नहीं 500 है, सॉरी 250 तो वो है ना। अच्छा, 500 एम्प्लॉइज हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। 3 इवेंट होंगे ना, 3 इवेंट होंगे बेसिकली। अच्छा, इसके बाद 250 कैन स्पीक उर्दू, उर्दू वाले कितने हैं जी 250। यहां पे हम कहेंगे उर्दू स्पीकिंग, यानी कि भैये जो हैं उर्दू स्पीकिंग पर्सन। यहां पे आ गया उर्दू स्पीकिंग में कितने आ गए जी आपके पास 250 पर्सन, ठीक है। इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट ए का नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए से रिप्रेजेंट करते हैं उर्दू वालों को, भैयों को। इसके बाद 150 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि ये जेंटलमैन आए हैं कहीं से। कितने हैं जी आपके पास, ये हैं जी आपके पास कितने, वो है 150। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बी से। इसके बाद कौन आ रहा है, इसके बाद पंजाबी, पंजाबी पंजाब में रहने वाले, यानी कि आप और हम। कितने हैं, थोड़े से ही हैं। कितने हैं, 50 हैं। यानी कि इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास पंजाबी स्पीकिंग में बच्चों आपके पास कितने आ रहे हैं जी, कितने आ रहे हैं 50। ओके जी, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्डिनलिटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कुछ जुड़वा भी हैं, जुड़वा से मुराद इकट्ठे ही बोल रहे हैं, वो कितने हैं जी 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू एंड इंग्लिश स्पीकिंग। कितने हैं जी वो आपके पास, कितने आगे, मुझे लगता है 40 हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास 40 हैं और दरमियान में वर्ड कौन सा है, एंड का। एंड के लिए जब भी आए ना तो आपने बच्चों इंटरसेक्शन का आपने सिंबल यूज करना है एंड के लिए। ये आया भी होगा यहाँ पे उर्दू एंड, ये देखें एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, इंटरसेक्शन का, ठीक है। नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उर्दू के लिए मैंने ए को रिप्रेजेंट किया था, इंग्लिश के लिए मैंने बी को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इंटरसेक्शन किसके बिटवीन आया, उर्दू एंड इंग्लिश के बिटवीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी आपके पास 30 कैन स्पीक बोथ, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज का मार्का मार रही हैं वो, इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश एंड पंजाबी कितने जिन्हें हैं जी आपके पास 30। अब देखें नंबर ऑफ कार्डिनलिटी किस किस के बिटवीन आ रही है, इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश को मैंने रिप्रेजेंट किया था बी से, इंटरसेक्शन पंजाबी को मैंने रिप्रेजेंट किया था बच्चों सी से, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद लास्ट में रह गया बस खत्म, नहीं 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी भी है। अच्छा जी, वो कितने हैं जी आपके पास स्पीकिंग पर्सन, तो आपके पास वो कितने हैं जी आपके पास 10। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बच्चों आपके पास सी आ गया, ठीक है। अब देखें, अब हमने मजीद क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि हाउ मेनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, कितने जिन्हें जो तीनों के तीनों जबानें बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखें आपके पास कौन सा वर्ड आया, ऑल का, ऑल आ जाए, या फिर आपके पास बच्चों बोथ आ जाए, या फिर आपके पास एंड आ जाए, ये वाले वर्ड्स आ जाए ना, तो इसके लिए आपने क्या कौन सा सिंबल यूज करना है, इंटरसेक्शन का, ठीक है। अब फार्मूला देखते हैं 3 इवेंट का, कौन सा फार्मूला होता है आपके पास, बाय यूजिंग फार्मूला। यार इतना लेंथी फार्मूला नहीं है लेकिन मजेदार फार्मूला। 3 इवेंट है ना, 3 इवेंट के लिए सबसे पहले यूनियन आएगा और लास्ट में इंटरसेक्शन आएगा। देखें आपने क्या चीज फाइंड करनी है, आपके पास है टोटल 500 एम्प्लॉइज हैं, आप लोगों ने जो चीज फाइंड करनी है ना, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, यानी कि हमने ये चीज फाइंड करनी है, यानी कि कितने बंदे होंगे जो तीनों के तीनों जबानें बोलेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आएगा तमाम के तमाम पर्संस के लिए जो कि तीनों के तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला बच्चों आपके पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ठीक है। उर्दू इंग्लिश पंजाबी माइनस एन आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
सी, ठीक है, और लास्ट में बच्चों ऐड कर देना है n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास टोटल जो पर्सन होंगे जो तीनों के तीनों जबान बोलेंगे। अच्छा जी, अब जस्ट आपने बच्चों कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यूज पुटिंग करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि टोटल आपके पास कितने पर्सन हैं, 500 टोटल पर्सन है। नंबर ऑफ ए आपके पास क्या आया है, आपके पास आया 250 प्लस नंबर ऑफ बी आपके पास क्या आया है 150 प्लस नंबर ऑफ सी आपके पास क्या आया है, आपके पास 50 आया है, ठीक है, वो था 150 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना है जी, आपके पास ये है 40 माइनस इसके बाद आ जाएगा 30 माइनस 10 प्लस ये आपके पास ये तीनों जबानें बोलने वाले हैं, n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जस्ट बच्चों आपने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 500 प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 450 आएगा, इन तीनों को माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इन तीनों को बच्चों जब ऐड करेंगे यहां पे आ जाएगा आपके पास -80, ठीक है। 450 में से -80 करें, अच्छा जी आपके पास आंसर क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 450 आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो -80 आएगा, 450 में से -80 किया तो आपके पास आंसर आएगा 370, यहां पे प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, -370 इज इक्वल टू n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। 500 में से आपने माइनस करना है 370, तो आपके पास जो आंसर आएगा शायद आएगा 130, ऐसे ही है, हाँ जी 130। यहां पे आ गया नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ले जी आपके पास 130 ऐसे बंदे हैं जो कि तीनों की तीनों जबानें बोल सकते हैं। यहां पे आ जाएगा 130 एम्प्लॉइज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपके पास, इन स्पोर्ट्स इवेंट, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, ठीक है, उसमें अपनी मर्जी के आप लोग कपड़े पहन सकते हैं, निकर बुशर्ट जो मर्जी आपका दिल कर रहा है। 19 पीपल्स वियर ब्लू शर्ट्स, 19 लोगों ने आसमानी जो कलर होता है उस कलर की शर्ट्स पहनी हुई है, ठीक है। 15 वियर्स ग्रीन शर्ट्स, यानी कि पाकिस्तानी झंडे का जो कलर है ना उस कलर की 15 लोगों ने शर्ट्स पहनी हुई है, ठीक है। अचरैत नहीं गया कोई, 19 इधर है 15 इधर है, ठीक है। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन, यानी कि उनको आसमानी कलर नहीं मिला और ग्रीन कलर नहीं मिला तो उन्होंने घर में जो भी कलर के कपड़े थे वो पहनना शुरू कर दिए। 3 वियर्स ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, ठीक है। 4 वियर्स कैप, चलो जी टोपियां भी आ गई हैं, कैप्स एंड ब्लू शर्ट, यानी कि नीले रंग की शर्ट के साथ उन्होंने टोपियां पहनी हुई हैं 4 लोगों ने, एंड और 2 वियर आ कैप्स, 2 ने कैप पहनी हुई है और ग्रीन रंग की शर्ट पहनी हुई है। दो टोटल नंबर्स, यार टोटल नंबर मैंने तुम्हें बताया जब भी टोटल आए ना तो आंखें क्लोज करके ना तुम लोगों ने क्या लगा देना, टोटल के लिए आप लोगों ने बच्चों यूनियन का सिंबल यूज करना है, ठीक है। नंबर्स ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट्स और कैप इज 34, यानी कि टोटल जो पर्संस हैं उन्होंने तीनों चीजें यूज की हुई हैं, कौन सी, ब्लू शर्ट भी, ग्रीन शर्ट भी एंड टोपियां भी। कितने बंदे हैं वो 34, यानी कि 34 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारा कुछ ही पहना हुआ है, ब्लू ग्रीन कैप्स। अच्छा पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा हाउ मेनी पीपल, कितने आदमी हैं वेयरिंग कैप, यानी कि सारे जहान में से जिन्होंने जो मर्जी कुछ पहना हुआ है उनमें से हमें बताएं हाउ मेनी पीपल वेयरिंग कैप, कितने लोगों ने सिर्फ टोपियां पहनी हुई हैं। चलें जी अब देखें सबसे पहले कितने इवेंट हैं, 2 इवेंट है कि 3 इवेंट है, 3, ओके हाँ जी 3 इवेंट है। अब सबसे पहले बच्चों यहां पे आएगा सोल्यूशन। सबसे पहले ब्लू रंग वाली शर्ट्स वाले कौन से हैं, यहां पे हम कहते हैं जो ऊपर लिखा हुआ ना सिर्फ वही लिख दे नीचे, पीपल वियर, लोगों ने पहने हुए हैं क्या जी, ब्लू शर्ट्स। लें जी ब्लू शर्ट्स आ गई हैं, कितने लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं, 19, तो यहां पे कार्डिनलिटी क्या बनेगी, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इज 19, ठीक है। अच्छा जी इसके बाद क्या है, ग्रीन शर्ट्स वाले पीपल बाहर आ जाएं, पीपल्स वियर ग्रीन शर्ट्स, कितनी है जी वो आपके पास ग्रीन शर्ट्स वाले, कितने हैं जी 15 है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्डिनलिटी इसको हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है जी 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, यानी कि यहां पे हम लिखते हैं पीपल वियर कौन कौन से कलर हैं जी, ब्लू कलर है एंड ये याद आया, एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सॉरी एंड के लिए होता है इंटरसेक्शन का, एंड के लिए बच्चों सिंबल कौन सा यूज होता है, इंटरसेक्शन का, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है जी। अच्छा जी यहां पे हमारे पास क्या आ गया, कितने हैं जी वो लोग, 3 पर्संस हैं। अच्छा इसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास
बी। ठीक है जी, अब आगे क्या हो रहा है, आगे है 4 4 वियर कैप्स एंड ब्लू शर्ट्स। यहाँ पे आ जाएगा पीपल हु वियर क्या क्या पहना हुआ है उन्होंने, कैप्स पहनी हुई है एंड ब्लू टी शर्ट्स पहनी हुई है एंड ब्लू क्या पहना हुआ है, शर्ट्स पहनी हुई है। ठीक है जी, कितने जिन्हें हैं जी, वो 4 पर्संस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी इसकी क्या बन जाएगी, बी इंटरसेक्शन सी बना लेते हैं, क्योंकि कैप्स भी आ गई है ना, इसमें कैप्स इंक्लूड कर ली हमने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, वो कहता है 2 वियर कैप्स एंड ग्रीन शर्ट्स। ठीक है, पीपल्स वियर कैप्स एंड ग्रीन शर्ट्स, वो कितने हैं जी आपके पास 2, और नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बच्चों स्किन की क्या बन जाएगी, ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगी। ठीक है जी, अच्छा अब देखें कितने इवेंट आगे बच्चों आपके पास, 3 इवेंट आगे। यहां पे वो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर्स ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू ग्रीन एंड कैप इज 34। टोटल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, टोटल के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यूनियन वाला, याद रखना। एंड के लिए इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। यानी कि अब यहां पे टोटल हाफ गया आपके पास, यहां पे आ जाएगा टोटल पर्संस हु वियर ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप्स। इनकी कार्डिनलिटी कितनी है बच्चों, इनकी है 34, और ये आ जाएगा आपके पास टोटल है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अच्छा अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी पीपल, कितने आदमियों ने वियर कैप, यानी कि कितने आदमियों ने कैप वियर की हुई है। तो यहां पे हमने जस्ट फाइंड करना है पीपल्स हु वेयरिंग कैप, यहां पे आ जाएगा इसका कार्डिनलिटी बच्चों, हम इसको कह देते हैं कार्डिनलिटी इसकी क्या हो गई, सी होगी, बाय यूजिंग फार्मूला। जस्ट आपने बच्चों फार्मूला लिखना है, इसमें वैल्यूज पुटिंग करनी है। ऐसे कितने बंदे थे जिन्होंने ब्लू ग्रीन कैप्स पहनी हुई थी, वो थे आपके पास 34। नंबर ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी थी बच्चों आपके पास 19, प्लस नंबर ऑफ बी की कितनी थी 15, प्लस ये चीज हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी सी कैप्स वाले बंदे, ए इंटरसेक्शन बी, इधर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन वाले कितने थे बच्चों आपके पास 3, माइनस इधर आ जाएगा आपके पास बी इंटरसेक्शन सी वाले थे 4, माइनस ए इंटरसेक्शन सी वाले थे 2, प्लस और ये माइनस ए इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है 2 है। ठीक है, अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां पे आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने पर्सन्स फाइंड करने हैं जिन्होंने जस्ट टोपियां पहनी हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें आपके पास यहां पे 34 माइनस 19, इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और आपके पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ कैप्स। यहां पे आपके पास आंसर जब हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे ना, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा 9, यानी कि 9 ऐसे पर्सन्स हैं हु वेयरिंग कैप। ले जी, यहां पे आ जाएगी स्टेटमेंट, सो 9 पर्सन्स हु वेयरिंग कैप्स, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 9। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, इन अ ट्रेनिंग सेशन, कोई ट्रेनिंग का सेशन हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या हो रहा है, 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, यानी कि 17 पार्टिसिपेंट के पास लैपटॉप है, 11 हैव टैबलेट्स, 11 के बाद टैबलेट है, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 8 पार्टिसिपेंट हैव 3 आइटम्स, तीनों ही चीजें उनके पास हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट्स और बुक्स इज 35। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले डाटा जो आपके पास गिवन है ना, वो लिखते हैं। अच्छा, यहां पे देखें पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स कितने हैं, जिनके पास 17 है, 11 पार्टिसिपेंट हैव टैबलेट्स। ठीक है, अब जिनके पास दो चीजें हैं, लैपटॉप भी है और टैबलेट्स हैं, उनकी तादाद कितनी है 9। ठीक है, इनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, कार्डिनलिटी एन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप एंड बुक्स कितने हैं जी 6, पार्टिसिपेंट हैव टैबलेट एंड बुक्स की उनके पास कार्डिनलिटी कितनी है 4, जिनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है एन, ए इंटरसेक्शन सी। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली 8 पार्टिसिपेंट्स हैव 3 एटम्स, यानी कि आपके पास 8 ऐसे बंदे हैं, पार्टिसिपेंट हैं, जिनके पास तीनों ही एटमें मौजूद हैं। ठीक है, द टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स, बुक्स और टैबलेट्स इज 35। ये जो आपके पास टोटल आया ना, टोटल का मतलब क्या होता है कि आपने यू वाला सिंबल यूज करना है। ठीक है, तो इनके लिए टोटल पार्टिसिपेंट के लिए टोटल पार्टिसिपेंट जिनके पास तीनों चीजें हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो है जी आपके पास 35, और उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल आ जाए तो यूनियन का सिंबल आपने यूज करना है। और इसमें जो आपके पास 8 पार्टिसिपेंट हैव 3 एटम, जिनके पास तीनों एटमें हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 पार्टिसिपेंट हैव 3 एटम्स, 8 पार्टिसिपेंट हैव 3 एटम्स, जिनके पास तीनों चीजें हैं। यहां पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू एन, ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, यहां पे आ जाएगा हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। ये चीज बच्चों आपने फाइंड करनी है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यही चीज हमने फाइंड करनी है। आप जस्ट फार्मूला पुट करते हैं। लें जी, यहां पे आपने जस्ट सिंपल बच्चों फार्मूला पुट किया। फार्मूला आपके पास इतना लेंथी लंबा चौड़ा जो फार्मूला, जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग की है। ए यूनियन बी यूनियन सी का आपके पास कितने थे टोटल, 35। नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इज 17, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बी इज 11, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी जो बुक्स थी हमने फाइंड यही करना था। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, कितने पार्टिसिपेंट के पास बुक्स अवेलेबल होंगी, वही चीज हमने फाइंड करनी थी। बाकी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पुट की, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पुट की, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू पुट की। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ना सिंपल सी चीजें हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, जस्ट आपने क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ये ए पार्ट है। बी वाला पार्ट क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन इनटू बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। सबसे पहले देखें स्टेटमेंट आपके पास क्या स्टेटमेंट है, अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज, यानी कि आपके पास 150 एम्प्लॉइज हैं शॉपिंग मॉल में, ठीक है। लेबर्ड उनको किया गया है 1 to 50, यानी कि 150 को लेबर्ड किया गया है। रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो शो हो रहे हैं। द यूनिवर्सल सेट यू, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है यूनिवर्सल सेट के तौर पे। यूनिवर्सल सेट आपको मैंने बताया था कि इस पूरी कायनात में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे बच्चों आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन अब यूनिवर्सल सेट की आपके पास लिमिटिंग पॉइंट्स क्या है, 1 से शुरू हो रहा है और 150 पे वो एंड हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, द एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो एम्प्लॉइज है ना वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। पहले नंबर पे फॉलिंग क्या है, सेट ए। सेट ए में आपके पास 40 एम्प्लॉइज हैं विद सैलरी रेंज, जिनकी सैलरी कितनी है 30,000 से 45,000, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट कहां से लेकर कहां तक था, 1 से लेकर 150 तक था ना। तो सेट ए के जितने मेंबर्स हैं उनके लेबर उनको किया गया है कितने जी, 50 से लेकर 89 तक। इसके बाद सेट बी में बच्चों आपके पास क्या है, 50 एम्प्लॉइज हैं विद सैलरी रेंज, जिनकी सैलरी कितनी है 50,000 के टू 80 के 80,000 तक। लेबर उनको किया गया है कहां से लेकर कहां तक, 101 से लेकर 150 तक, ठीक है। सेट ए हो गया आपके पास 50 से लेकर 89 तक। सेट बी हो गया आपके पास 101 से लेकर 150 तक। और सेट सी में बच्चों आपके पास कितने एम्प्लॉइज हैं, 60 एम्प्लॉइज हैं, जिनको लेबल किया गया है कितना है जी आपके पास 1 से लेकर 49 तक। और लास्ट में है 90 से लेकर बच्चों आपके पास 100 तक, ठीक है। ये आपके पास लेबलिंग वाला काम है। सिंपल चीजें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले ए फाइंड करते हैं बच्चों, फिर हम बी फाइंड करते हैं। सेट ए के कितने एलिमेंट हैं आपके पास, सेट ए में है जी आपके पास कहां से लेकर कहां तक लेबलिंग है उसकी, 50 से शुरू हो रहा है, 50 हो गया, 51 हो गया, ये काउंट कर रहे हैं आपके पास कितने हैं 89 तक है। इसके बाद सेट बी में, सेट बी में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, सेट बी के एलिमेंट हैं जी 50 एम्प्लॉइज हैं। लेबल उनको किया गया है कहां से लेकर कहां तक, 101, 102, 103 से ऑनवर्ड काउंटिंग स्टार्ट है। और कहां पे है जी आपके पास 150 तक। इसके बाद सेट सी, सेट सी में कितने एलिमेंट हैं, अब देखें सेट सी में ना आपके पास एक तो काउंटिंग शुरू हो रही है 1 से लेकर 49 तक, ठीक है। 1 से ऑनवर्ड कितनी जा रही है, 1 2 3, कितनी है आपके पास 49। उसके बाद आपके पास 90 से 100 तक भी है। तो इसका मतलब 49 के बाद क्या आएगा 90, 91 से लेकर बच्चों आपके पास कितने हैं जी 100। ये आ गया आपके पास सेट ए, ये आ गया आपके पास सेट बी, और ये आ गया आपके पास सेट सी। और याद रहे कि यूनिवर्सल सेट में आपके पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 से कंटिन्यू कितने हैं जी आपके पास 150, ठीक है। ये चार्ट सेट में बच्चों सारी की सारी गेम होनी है शुरू। अब सबसे पहले हम लोगों ने ए फाइंड करना है। ए आपके पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब देखो आप लोगों ने 3.2 में देखा था कि ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए। यू क्या बढ़ा हुआ है आपके पास, u में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से ऑनवर्ड कितने हैं 150 है ना, 1 2 3 4, ये जा रहे हैं आपके पास
पास 150 तक, माइनस ए में आपके पास एलिमेंट कितने हैं, ए में आपके पास एलिमेंट है 50, 51 से ऑनवर्ड कितने हैं जी आपके पास 89। ठीक है, अब u माइनस ए का मतलब होता है इस वाले एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं वो काउंट होंगे, सेकंड वाले एलिमेंट के नहीं होंगे। तो इसका मतलब आपके पास a का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ना वो आएगा आपके पास 1 2 3 4 से आ जाएगा आपके पास 49, फिर गैप आएगा कहां से लेकर कहां तक, 50 से लेकर 59 वाले इंक्लूड नहीं करने। इसके बाद आ जाएगा 90, 91 से ऑनवर्ड आ जाएगा आपके पास 150। ये आ जाएगा आपके पास क्या भला, a का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए b का कॉम्प्लीमेंट। b का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, u माइनस b। u क्या पड़ा हुआ है आपके पास 1 2 3 4 से कहां तक आपके पास काउंटिंग है 150 तक, माइनस b बच्चों आपके पास क्या है, b है जी आपके पास 101 102 103 से काउंटिंग कहां तक एंड हो रही है बच्चों आपके पास 150 तक। तो अब देखना है कि u माइनस b, u वाले एलिमेंट्स को ज्यादा प्योरिटी देनी है एज कंपेयर टू b वाला एलिमेंट। तो इधर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 कहां तक आएगी काउंटिंग, सिर्फ 100 तक आएगी। ये आ जाएगा आपके पास b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जस्ट आपने इसको क्या करना है, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा कर लेते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 2 3 4 49 90 91 से काउंटिंग है आपके पास 150 तक यूनियन, और आपके पास b का कॉम्प्लीमेंट क्या बड़ा हुआ है, b का कॉम्प्लीमेंट है जी आपके पास 1 2 3 4 5 और ये है आपके पास 100। ठीक है, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि सारी के सारी फैमिलीज को ना आपने सीक्वेंस में लिखना है। जब हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4, ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास 49 के बाद इसमें इंक्लूड है ना नंबर 49 हो गया, 50 हो गया, 51 हो गया। तो इसमें बच्चों आपके पास सारे के सारे नंबर आएंगे, कुछ भी आपके पास जो है वो मिसिंग नहीं होगा। अब लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है, a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन c। यहां पे आपके पास a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट क्या है 1 2 3 4 49 90, बल्कि यहां पे आपके पास मिसिंग कुछ भी नहीं है। यहां पे आएगा आपके पास 49, बल्कि सारे ही आएंगे 1 2 3 4 5 से लेकर काउंटिंग कहां तक स्टार्ट है 150 तक। ठीक हो गया, यहां पे आपके पास a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन c, ये आ जाएगा आपके पास बच्चों कहां तक 150 तक। इंटरसेक्शन c आपके पास क्या पड़ा हुआ है, c पड़ा हुआ है c जी आपके पास 1 2 3 से ऑनवर्ड 49 90 91 और कहां तक जा रही है काउंटिंग 100 तक जा रही है। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन c में आपके पास कौन सी रिमेनिंग वैल्यूज आ जाएंगी, दो इन दोनों सेट में जो है आपके पास कॉमन होंगी, कॉमन वाली आपके पास आएंगी। ये जो सेट है इस सेट में काउंटिंग जो है वो 1 से लेकर 150 तक है, कुछ भी ब्रेक नहीं है। लेकिन यहां पे जो काउंटिंग है वो 1 2 3 से 49 तक है, फिर उसके बाद गैप है, फिर 90 से 91 है, देन 100 तक है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपके पास ऐसे एलिमेंट हमने चॉइस करने हैं जो कि दोनों सेट में अवेलेबल हो। तो यहां पे जो अवेलेबिलिटी है ना वो सेकंड वाले सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आएंगे 1 2 3 ऑनवर्ड 49 90 91 एंड द लास्ट वन इज 100। सेकंड वाला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी क्या फाइंड करनी है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड वाला जी आपके पास a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट। देख लेते हैं दोनों साइडों पे आपके पास इंटरसेक्शन ही है ना। हाँ जी, अब सबसे पहले बच्चों हम क्या फाइंड करते हैं, u माइनस b। u आपके पास क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है जी आपके पास, किधर गया u हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और काउंटिंग आपके पास एंड है 150, माइनस b आपके पास क्या है, b है जी आपके पास 101 102 103 और ये आपके पास इसका लास्ट डिजिट आपके पास क्या है जी 150। ठीक है, अब आपने b का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि u में से b वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे निकाल देने हैं। तो ये आएंगे आपके पास 1 2 3 से कहां तक आएंगे, जस्ट 100 तक आएंगे। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, c का कॉम्प्लीमेंट। c का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस c। u क्या पड़ा हुआ है, u पड़ा हुआ है जी आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और ये कंटिन्यू कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है जी 150 तक। ठीक है, माइनस c आपके पास क्या भरा हुआ है, c सेट है आपके पास 1 2 3 49 90 91 और ये कहां तक है जी आपके पास
100 तक है, ठीक है। अब ये आया सी का कॉम्प्लीमेंट। देखें यू में तो आपके पास 1 से लेकर 150 तक सारे ही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये वाले नंबर्स निकाल देने हैं। तो इसमें आपके पास कौन से बचेंगे बाकी? 50, 51 से ऑनवर्ड कितने आएंगे आपके पास? 89, 89, 90 से लेकर 100 तक इंक्लूड नहीं करेंगे, इधर आ जाएगा 101, 102 से ऑनवर्ड कितने आ जाएंगे? 150 आएंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। बी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या आया? 1, 2, 3 से आपके पास कितना आया? 100 इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या आया? 50, 51, 80। लें जी, ये आपके पास बी का कंप्लीमेंट, ये आ गया आपके पास सी का कंप्लीमेंट। हमने जस्ट यहां से जो आपके पास इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास जो को दोनों में क्या है जी, आपके पास कॉमन है, जस्ट हमने वही सिलेक्ट करने हैं। तो यहां पे जो कॉमन है वो आएगा आपके पास 50, 51 से लेकर 89 तक, ठीक है। बस यही आपके पास एलिमेंट आएंगे। अब हमने लास्ट में क्या चीज फाइंड करनी है? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ठीक है। ए आपके पास क्या पड़ा हुआ है? ए पड़ा हुआ है आपके पास 50, 51, इधर आ जाएगा आपके पास 89 इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ये आया आपके पास 50, 51 से ऑनवर्ड कितने हैं जी आपके पास? 89 है, ठीक है। अब देखें, अब जस्ट जो कॉमन है ना बच्चों, जस्ट वही आपने पिक करने हैं। तो यहां पर चेक करें, यहां से काउंटिंग 50 से शुरू हो रही है, 89 पे एंड हो रही है। इधर भी आपके पास 50 से काउंटिंग शुरू हो रही है और 89 पे एंडिंग हो रही है। तो यहां पे जो आपके पास कॉमन एलिमेंट आएंगे ना, वो आएंगे 50, 51, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास लास्ट में 89, और यही आपके पास रिक्वायर आंसर है। अगर बच्चों आपको ये सारा का सारा काम रेडीमेड चाहिए तो बच्चों हमारे पास की बुक अवेलेबल है। इस की बुक में आपको हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको QR मिलेगा। इसके अलावा आपको इस की बुक में चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप इस की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? इन अ सेकेंडरी स्कूल, आपके पास क्या है? सेकेंडरी स्कूल है। अच्छा जी, विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, यानी कि जिसमें आपके पास 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि हिस्सा ले रहे हैं एट आर वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, जिसमें आपके पास 125 टोटल स्टूडेंट्स हैं। 3 खेल रहे हैं। कौन कौन से? क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं। अब देखना ये है कौन हारेगा और कौन जीतेगा। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है वो किस तरह से फॉल करती है। सबसे पहले 125 में से ना 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बाद फुटबॉल खेलने वालों की जो क्वांटिटी है वो है 70। इसके बाद 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्ले कर रहे हैं हॉकी को। तो साथ साथ हम ऐसा करते हैं कि स्टेटमेंट्स भी कॉपी करते रहते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास सॉल्यूशन, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं? यहां पे है जी आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं जी आपके पास 125। अब आपको पता है कि जब आपके पास वर्ड टोटल आए ना, तो टोटल का मतलब है कि आपने यूनियन वाला सीन इस्तेमाल करना है। अब नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने? 125, ठीक है। इसके बाद 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, यहां पे आएगा स्टूडेंट्स प्ले क्या कर रहे हैं जी? क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, ठीक है। कितने हैं जी? वो आपके पास 60। नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी आपके पास? ए की 60 आ जाएगी। इसके बाद 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, आपके पास कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल प्ले कर रहे हैं? 70। नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी इनको हम बी का नाम दे देते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या रह गया? 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 40, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों आपके पास सी का। अब फोर्थ में क्या है? 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ आ जाए, यहां आपके पास एंड आ जाए। इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन का। याद रखना कि आपके पास जब वर्ड बोथ आए या फिर आपके पास एंड आए तो आपके पास इंटरसेक्शन वाला सिंबल यूज होगा। यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स
प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जी? आपके पास 20। इसकी कार्डिनलिटी का क्या बनेगा आपके पास? n इंटू ए इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा बच्चों ये b। नेक्स्ट आपके पास है 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। यहां पे है जी स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, कितने हैं जी? वो आपके पास 15। इधर आ जाएगा b इंटरसेक्शन बच्चों आपके पास आ जाएगा c। अब लास्ट में क्या है? 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड हॉकी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं जी? आपके पास 10 है। यहां पे इसकी कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी? a इंटरसेक्शन c बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लास्ट में क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स ऑल प्री 3 स्पोर्ट्स, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों के तीनों खेलें जो है वो खेल रहे हैं। जब आपके पास ऑल का वर्ड आ जाए या फिर आपके पास बोथ का वर्ड आ जाए या फिर आपके पास एंड का वर्ड आ जाए, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे बच्चों? इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है? हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ कार्डिनलिटी a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये आप लोगों ने फाइंड करनी है, जिसमें आपके पास ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो तीनों की तीनों स्पोर्ट्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। बाय यूजिंग फार्मूला आप लोगों ने फार्मूला पुट किया, जस्ट अब इसकी वैल्यूज पुटिंग करनी है। वैल्यूज में देखें टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं? 125। नंबर ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी है आपके पास? 60 प्लस नंबर ऑफ बी की कार्डिनलिटी कितनी है आपके पास? 70 प्लस नंबर ऑफ हॉकी की कार्डिनलिटी कितनी है आपके पास बच्चों? 40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना भरा हुआ है? 25 माइनस 50 माइनस लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है? 10 प्लस, और हमने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिसने तीनों की तीनों जो खेलने हैं वो खेलनी है। तो हमने ये चीज फाइंड करनी है ना, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, अब सिंपल क्या है, जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे प्लस हो रही है इक्वालिटी के इधर शिफ्ट कर दें, जो माइनस हो रही है इक्वालिटी के इधर शिफ्ट कर दें। इधर आ जाएगा आपके पास 125 माइनस 60 प्लस है माइनस 70 माइनस 40। इधर आकर ये हो जाएगा प्लस 25, इधर आकर ये हो जाएगा प्लस 15, इधर आके हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू n इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लें जी, सबको सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों आपके पास आंसर क्या आया? आंसर आया जी आपके पास 5। ठीक है, तो यानी कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों की तीनों जो गेमें हैं वो प्ले करेंगे, जिसमें आपके पास क्रिकेट है, जिसमें आपके पास फुटबॉल है और जिसमें आपके पास हॉकी है। अब हम बात करते हैं जो उसने सेकंड में आपके से डिमांड की हुई है ना, ड्रा अ वेन डायग्राम। आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हर एक चीज को। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। अब आपको पता है कि वेन डायग्राम जब भी बनती है ना तो एक स्क्वायर बॉक्स में बनती है, तो यहाँ पे आपने एक स्क्वायर बॉक्स यूज करें। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर बॉक्स में सबसे जो बड़ा सेट है वो कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आ जाएगा एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आपके पास कितने इवेंट है? हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, 3 इवेंट है ना, यानी कि आपके पास सेट ए है, ये सेट बी है और इधर आपके पास सेट सी आ गया। इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बच्चों हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे लास्ट में आपके पास सी है। अच्छा, अब जो फिलिंग करनी है ना वो आपने बड़ी ध्यान से करनी है, अन्यथा बेतुकी नहीं कर देनी कि जिसका दिल कर रहा है इधर से आपने इसको सर्कल कर दिया, या ए को दिल कर रहा है इसको सर्कल कर दिया, या सी को जिसका दिल करे उसको सर्कल नहीं करने बैठ जाना। पहले इसको आपने समझना है कि किस चीज को हम मैप करना है जी, किस चीज को हमने शेड करना है या नहीं शेड करना। अब सबसे पहले देखें कॉमन चीजें क्या है जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। देखें यहाँ पे ना आपके पास 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी वाले भी हैं, जो फुटबॉल वाले भी हैं और जो आपके पास क्रिकेट वाले भी हैं। ठीक है, तो कितने हैं आपके पास? 5। तो अगर हम देखें ए वाली का जो बाउंड्री है वो बी वाली की बाउंड्री के साथ और सी वाली बाउंड्री के साथ अटैच हो रही है। कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला ए वाला पोर्शन बी के साथ ओवरलैप हो रहा है और बी वाला पोर्शन सी वाले के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 5 आएगा। ये 5 की उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आई होगी, जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखें आपके पास ए और बी में देखें ए इंटरसेक्शन बी। ये देखें ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या चीज इंटरसेक्ट कर रही है? 25। अब सबसे पहले ए और बी को अगर हम देखें ना, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो जो सेट हैं आपस में इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि ये चीजें इंटरसेप्ट सेम है। ठीक है, अब यहां पे देखें अगर हम ए और बी सेट को देखें ना, इतना हिस्सा। ठीक है, कितने हैं आपके पास टोटल? 25। ठीक है, 5 तो पहले ही ऑलरेडी आ चुका हुआ है ना, 25 माइनस 5 आंसर इज 20। तो ए और बी में जो इंटरसेक्ट वाला एरिया है ना वो है बच्चों आपके पास कितना? 20 वाला। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी, ये बी है, इंटरसेक्ट किसके साथ कर रहा है? सी के साथ।
टोटल आपके पास कितना है 15, ठीक है 15, 5 तो सब में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, 15 माइनस 5 आंसर इज 10। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास कितना, ये आ जाएगा आपके पास 10 आएगा, ठीक है। बी और सी का अगर हम कंपैरिजन करें ए इंटरसेक्शन सी के साथ तो आपके पास आएगा 10, 5 तो ऑलरेडी आ चुका है ना ए, और सी की अगर हम बात करें ए और इधर से हम सी की बात करें तो आपके पास 5 ऑलरेडी आ चुका हुआ है। इधर आ जाएगा 10 माइनस 5 आंसर इज 5। तो यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ए और सी का तो वो आपके पास आएगा बच्चों 5, ठीक है। अब बाकी जो एरिया शेडिंग का है, अगर हम सिंगल की बात करें, स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो आपके पास 60 स्टूडेंट्स हैं ए वाले सर्कल में। ए वाले सर्कल में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 है ना। अब देखें 60 में से कवर हो गया 20 कवर हो गया, 5 कवर हो गया और 5 कवर हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास कितना रह गया, रिमेनिंग बच्चों आपके पास रह जाएगा 30, ठीक है। इसी तरह अगर हम बी वाले सर्कल की बात करें, अगर हम बी वाले सर्कल की बात करें तो टोटल है आपके पास 70, ठीक है। 70 में से माइनस किया 20, माइनस किया 5, माइनस किया 10, तो आपके पास 70 में से हम माइनस करते हैं 70 माइनस 20 माइनस 5 माइनस 100 माइनस 10, तो आपके पास रिमेनिंग जो पोर्शन है ना वो बचेगा आपके पास 35 का। और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या है, लास्ट में किथे गया, ओए किधर है, इधर है स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, यानी ये आपके पास है हॉकी वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहां पे आपके पास है 40, रिमेनिंग कितना रह गया 40 सी वाले में। पहले ही देखे कितना आपके पास पार्टिसिपेट हो गया हुआ है, 10 है, 5 है और 5 है, 20 तो ऑलरेडी कवर हो चुका हुआ है ना। तो आप अगर ऐसा करें 40 माइनस 20 आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो इधर जो हॉकी वाला पोर्शन आएगा वो आएगा बच्चों आपके पास 20 का। अगर ये आपको बच्चों वेन डायग्राम समझ नहीं आई, वीडियो को दोबारा देखें और हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 12। अगर बच्चों आपको ये रेडीमेड चाहिए काम, कि आप चाहते हैं अब क्या आप रजिस्टर निकाल लें, पेंसिल निकाल लें, बॉल पेन निकाल लें और पूरा का पूरा छापा कर लगाएं, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाएं। इसके साथ साथ बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन का ये चेक करें, आपको हर एक क्वेश्चन का बच्चों QR मिलेगा, जिसमें आपने क्या करना है, मोबाइल गूगल के साथ ऑडियो के साथ जो इमेज वाला आइकन है ना, आपने हमारे कोड को जस्ट स्कैन करना है और टू द पॉइंट बच्चों आप हमारे YouTube चैनल पे आएंगे विदाउट एनी एड। अगर आप हमारी की बुक अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। लें जी लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का। जितनी लेंथी इसकी स्टेटमेंट है ना, अगर तो तुम लोगों ने ये सवाल नहीं ना किया तो ये डंडा बच्चों मैंने आप लोगों के सिर पे मारना है। इतनी मुश्किल से इसकी मैंने जो स्टेटमेंट है ना वो कॉपी की है। ये क्वेश्चन लाजमी हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आना है। स्टेटमेंट क्या है पहले तो देखते हैं। स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच, एक सर्वे करवाया गया है जिसमें से 130 पीपल यानी कि 130 आदमियों वर आस्क्ड, पूछा गया अबाउट देयर फेवरेट फूड्स, इनके पसंदीदा खानों के बारे में 130 लोगों से पूछा गया है। द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन में बताया गया है। क्या चीज बताई गई है? सबसे पहले आपके पास 40% सेड, 40 लोगों ने कहा है दे लाइक निहारी। 65 पीपल सेड, 65 लोगों ने कहा है दे लाइक्ड बिरयानी। इसी तरह 50% से डेड लाइक कोरमा, यानी कि आपके पास जो जो डाटा है ना वो हम साथ साथ लिखते भी रहते हैं ताकि हमने इस क्वेश्चन को सोल्व भी करना है, लेके नहीं बैठे रहना। यानी कि कितने बंदे निहारी पे बच्चों हैं आपके पास 40। नंबर ऑफ कार्डिनलिटी हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। इसके बाद आपके पास है पीपल लाइक, कौन सी चीजें लाइक कर रहे हैं जी? वो बिरयानी। यहां पे आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट है जी बिरयानी। कितने बंदे हैं जी आपके पास? 65। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ कार्डिनलिटी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट में क्या है? 50% सेड दे लाइक कोरमा, यानी कि पर्सन्स हु लाइक कोरमे वाले कौन से हैं जी?
पीपल लाइक कोरमा, उनकी तादाद है जी आपके पास 50। नंबर ऑफ कार्डिनलिटीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? आपके पास सी से, ठीक है। अब कई बंदे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर हमें निहारी के साथ साथ बिरयानी भी मिल जाएगा तो दोनों की दोनों चीजें हम रगड़ सकते हैं। तो इसमें से आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी? 20, ठीक है। इसके बाद है 35 पीपल सेड दैट दे लाइक बिरयानी एंड, जहां पे एंड का सिंबल आएगा ना वहां पे बच्चों आपने इंटरसेक्शन लगाना है। पीपल लाइक बिरयानी एंड कोरमा, इनकी तादाद कितनी है बच्चों? आपके पास 35। इसके बाद लास्ट में क्या है? 25 पीपल सेड दैट दे लाइक निहारी एंड कोरमा। अब लास्ट में क्या है? 12 पीपल सेड दैट दे लाइक 3 फूड्स, यानी कि 12 पर्संस ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे निहारी भी पसंद है, मुझे बिरयानी भी पसंद है और मुझे आपके पास कोरमा भी पसंद है। अब जब एंड आए तो इसका मतलब क्या होता है? ये किसकी बात हो रही है? इंटरसेक्शन की बात हो रही है। और इवेंट कितने हैं? बंदे किस किस पे टूट पड़े हैं? निहारी पे, बिरयानी पे और कोरमे पे। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पीपल्स लाइक, अच्छा जी यहां पे आएगा पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। कितने हैं जी आपके पास? 12। तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी किसकी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बच्चों आपके पास क्या आएगा? ये सी आएगा, ठीक है। अब 4 चीजें आप लोगों ने फाइंड करनी है। एटलीस्ट बताएं हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। अब देखें यहां पे कौन सा वर्ड आया आपके पास? ये वाला और आया। यहां मैंने आपके पास एटलीस्ट हाउ या टोटल आपके पास आए। तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है? और का मतलब होता है ये आपके पास यूनियन वाला सिंबल होता है, ठीक है। अब इसमें जस्ट आपने बच्चों फार्मूला यूज करना है। कौन सा वाला? ले जी यहां पे आपके पास फार्मूला आ गया। जस्ट बच्चों आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है और आपने हाउ मेनी पीपल्स लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, ये चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है ना। इसको आप बच्चों एज इट इज रख लें, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ ए इधर आ जाएगा आपके पास 40 प्लस नंबर ऑफ बिरयानी कितने आ जाएंगे? 65 प्लस 50 माइनस इधर आ जाएंगे बच्चों आपके पास 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस इधर आ जाएंगे बच्चों आपके पास 12। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये आपके पास ऐसे पर्सन आएंगे जो के लाइक करते हैं निहारी को, बिरयानी को और कोरमे को। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पे आया आपके पास 85, यानी कि 85 पर्सन ऐसे हैं 130 में से 85 पर्सन ऐसे हैं हु लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। सो 85 पीपल्स लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। अब सेकंड वाले उसमें क्या पूछा हुआ उसने? हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोग डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, कितने लोग ऐसे हैं जो निहारी बिरयानी और कोरमे को पसंद नहीं करते। सबसे पहले देखें आपके पास टोटल पर्सन कितने हैं। टोटल पर्सन है जी आपके पास 130, ठीक है। 85 उनमें से पसंद कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। जस्ट आपने टोटल में से माइनस कर देना है इस वैल्यू को तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां पे हमने क्या किया? पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। टोटल में से आपने लाइक पर्सन जो है निहारी बिरयानी और कोरमे पर जो टूट पड़े हैं उनकी तादाद कितनी थी? 85। और जो रिमेनिंग रह गया वो आपके पास डिड नॉट लाइक बिरयानी कोरमा और निहारी। तो यहां पे आ जाएगा 45 पीपल्स डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। अब इसके बाद जो हमारे पास रह क्या गया? हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोग, हाउ मेनी पीपल्स लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग निहारी बिरयानी और कोरमा। अब आपके पास उसने क्या डिमांड की है? उसने कहा है कि आपके पास कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही डिश पसंद कर रहे हैं खाना, निहारी का, बिरयानी का और कोरमे का। तो सबसे पहले आपके पास टोटल की बात क्या हो रही है? टोटल है आपके पास 130। इसमें से निहारी इंडिविजुअल 40 लोगों को पसंद है, ठीक है। निहारी के साथ अब हमने ऐसे बंदे निकालने हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ निहारी पसंद है। इसके बाद हमने ऐसे बंदे फाइंड करने हैं इंडिविजुअली जिनको सिर्फ निहारी पसंद है, बिरयानी पसंद है या फिर जिनको सिर्फ और सिर्फ कोरमा पसंद है। अब आपने क्या करना है? सिंपल फार्मूला आपने यूज करना है। किसके लिए? निहारी के लिए। लें जी पीपल्स हु लाइक निहारी, जिनको निहारी बहुत ज्यादा पसंद है। सबसे पहले देखें निहारी है किस कैटेगरी में? सबसे पहले आपके पास 40 पर्सन ऐसे हैं जिनको निहारी पसंद है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए से हमने रिप्रेजेंट किया ना, ठीक है। इसके बाद निहारी पे और कौन कौन टूट पर है वो बंदे भी टूट गए। देखें निहारी किसके साथ अटैच है? बिरयानी के साथ, यानी कि हमने छांटी करनी है, इनको भी बाहर निकालना है। हमने जस्ट निहारी वाली बात कर रहे हैं, जस्ट निहारी वाली। निहारी के साथ जुड़े हुए हैं किसको? कोरमे को जुड़े हुए हैं। हमने इन बंदों को भी बाहर इलिमिनेट करना है, इनको भी निकालना है। चलो आगे हो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ।
अब इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी किसकी है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस, इसके बाद क्या है आपके पास माइनस करना है निहारी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कोरमे के साथ जुड़े हुए हैं 27, तो हमने इसको भी निकालना है। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस इसमें प्लस करना है टोटल, यानी कि टोटल ऐसे बंदे जो आपके पास निहारी में इंक्लूड हैं, ये आपने ऐड करना है, ठीक है। लें जी, ये आपके पास फार्मूला बनेगा। जस्ट बच्चों आपने बस वैल्यूज पुटिंग करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ए आपके पास क्या है 40 माइनस निहारी और कोरमे वाले कितने हैं -20, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, और नजर भी आ रहा है कि नहीं कि मैं अकेले ही लगा हुआ हूं, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। इधर आ जाएगा -20 माइनस ए इंटरसेक्शन सी में आपके पास 12 है, 27 है प्लस, और जो टोटल पसंद कर रहे हैं निहारी बिरयानी और कोरमे को, इनको भी हम रहने देते हैं। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास कितने आएंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास 12। जब भी आपने किसी भी स्पेसिफिक फूड के लिए फार्मूला पुट करना है ना, तो आपने टोटल में से, टोटल बंदों में से जो जुड़े हुए हैं साथ, उनको आपने माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें ना, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास 5 ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि निहारी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ले जी, अब हमने क्या उसके बाद कौन सी चीज फाइंड करनी थी, बिरयानी। अब बिरयानी के लिए आपके पास टोटल कितने पर्सन्स हैं, 65 हैं, लेकिन बिरयानी का लिंक आप देखें कहां कहां पे है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बिरयानी को किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से, ठीक है, माइनस। अब बिरयानी और किस किस के साथ है, बिरयानी निहारी के साथ भी जुड़ी हुई है। इधर आ जाएगा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरह माइनस बिरयानी और किधर है बच्चों आपके पास, बिरयानी ये है। इधर आ जाएगा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी है आपके पास, बी इंटरसेक्शन सी प्लस, और लास्ट में आपके पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, सी। जस्ट आपने बस अब वैल्यूज पुटिंग करनी है और आपके पास वो पर्सन्स आ जाएंगे जो सिर्फ लाइक करते हैं किसको, बिरयानी को। इधर आ जाएगा आपके पास टोटल कितने हैं, 65 माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना है जी, आपके पास 20 है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी आपके पास कितना है, -35 है प्लस, और टोटल लाइक्स पर्संस कितने हैं जो तीनों पे आपके पास जुड़े हुए हैं, वो है जी आपके पास 12। अगर हम इन सब की कैलकुलेशन करें ना, तो आपके पास आएगा 65 -20 -35 +12, तो इधर आ जाएगा आपके पास 22 पर्संस बच्चों आपके पास ऐसे हैं हु कैन नॉट लिव विदाउट बिरयानी। ले जी, लास्ट में हमने क्या चीज फाइंड करनी है, पीपल्स लाइक कोरमा। अब कोरमे वाली सोसाइटी कौन सी है, कोरमे वाली सबसे पहले देखा जाए तो आपके पास फार्मूला बच्चों जो बनेगा ना, वो बनेगा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कोरमे की कितनी है, सी से हमने रिप्रेजेंट किया, माइनस इसमें से कोरमे वाली जितनी भी वैरायटी है ना, उसको उठा लेना है आपने, माइनस कर देना है। इसके साथ है नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी है, बी इंटरसेक्शन सी माइनस, इसके साथ कोरमा लास्ट में भी है, माइनस नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन सी प्लस, और लास्ट में क्या है आपके पास, ये वाले इधर आ जाएगा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जस्ट आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। कोरमे वाले कितने आदमी हैं, वो है जी आपके पास 50 माइनस ए इंटरसेक्शन सी आपके पास किधर है, बी इंटरसेक्शन सी, ये है जी आपके पास 35 माइनस ए इंटरसेक्शन सी कितना है जी आपके पास 27 प्लस इधर आ जाएगा 12। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है ना 50 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12, तो आपके पास लें जी 0 पर्सन्स ऐसे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि कोरमे को पसंद कर रहा है। अगर हम इन सब का अब टोटल करें ना, तो हमारे पास वो पर्सन्स आ जाएंगे। यहां पे आ जाएगा आपके पास पीपल लाइक वन फूड, यानी कि आपके पास पहले उन्होंने हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी पीपल्स लाइक ओनली वन फूड, तो आपके पास इसका टोटल आया कि आपके पास कितने आदमी थे जो निहारी को, बिरयानी को और कोरमे को पसंद कर रहे थे। देयर आर ओनली 27 पर्सन्स हु लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। लास्ट में क्या रह गया, सिर्फ ड्रा अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में बच्चों जस्ट आपने लेबलिंग करनी है बस। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले यहां पे ना हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। ये आ गया जी आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है सबसे जो बड़ा यूनिवर्सल सेट है वो सारे के सारे स्क्वायर बॉक्स में वो एक्सपैंड हुआ है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट क्या करनी है, वेन डायग्राम में निहारी, बिरयानी और कोरमे को मैप करके बताना है कि कौन सी चीज कहां पे है। ये हो गया
हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया और यहां पे बच्चों हमारे पास सी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है और लास्ट में बच्चों आपके पास सी है। अब देखें ये एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में आपके पास सब में क्या चीज कॉमन है, यानी कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सारे के सारे बंदों को बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको याद हो ना कि ये देखें 12 पीपल सेड दैट दे लाइक 3 फूड्स, यानी कि 12 बंदे ऐसे हैं, यानी कि जो 12 है वो सब में कॉमन है। तो आप देखें ए वाला जो बाउंड्री है, बी वाला जो सर्कल है और सी वाला जो दायरा है, इसमें कॉमन कहां पे आ रहा है? कॉमन आ रहा है बच्चों यहां पे 12। ठीक है, ये तो चीज आपके पास किस में आ गई? कॉमन में आ गई। इसके बाद और क्या रह गया? इसके बाद हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। किधर है ये ए इंटरसेक्शन बी में? 20 है। ठीक है, अब देखें 20 में हम इसकी बात कर रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी यहां पे है, ये इसमें है, इसमें। ठीक है, 12 तो ऑलरेडी है। ठीक है, 20 माइनस 12 आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 8। तो यहां पे आंसर आएगा बच्चों आपके पास 8। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की भी बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी की। बी इंटरसेक्शन सी की टोटल कितने हैं आपके पास? 35। 35 माइनस 12 इधर आ जाएगा आपके पास, बाकी आएगा मेरा ख्याल है 27। यहां पे आएगा आपके पास 35 माइनस 12, आंसर इज 23। यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 23। ठीक है, अब क्या रह गया? बी इंटरसेक्शन सी हो गया, लास्ट में है जी ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास सी है। तो 12 तो ऑलरेडी घुसा हुआ है ना, तो यहां पे आ जाएगा 12 माइनस 27 माइनस 12, आंसर आपके पास आएगा 27 माइनस 12, आंसर इज 15। यहां पे आंसर आएगा बच्चों आपके पास 15। ठीक है, अब इसके बाद क्या रह गया? ओवरऑल हमने चेक करना है कि अब इस डायग्राम में कितने आपके पास रिमेनिंग पर्संस रह गए हैं। उसके लिए आपने टोटल आपके पास 40 थे। ठीक है, आपने क्या करना है? 40 माइनस ये ए वाली बाउंड्री को चेक करना है। ठीक है, ए वाली बाउंड्री में 40 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 15, तो रिमेनिंग जो आ जाएगा ना आपके पास 40 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 15, तो आपके पास आया ये 5 पर्संस। ठीक है, ओके जी, ये देखें आया भी था, किधर गया वो 5 पर्संस? पहला वाला आपके पास निहारी, ये देखें आया भी है 5। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं ये बिरयानी में 25 रिमेनिंग आते हैं या नहीं आते हैं। टोटल पहले चेक करें आपके पास कितने हैं? 65। ये बी वाला है, ये बी वाला। ठीक है, बी वाले में ऑलरेडी क्या इंक्लूड है? 8 इंक्लूड है, माइनस 12 इंक्लूड है, माइनस 23 इंक्लूड है। तो इधर आ जाएगा 65 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 23, तो आपके पास ये चेक करें 22, तो ये आपके पास आएगा 22। ठीक है, ये देखें हमारे पास आया भी था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में क्या रह गया? लास्ट में रह गया आपके पास कोरमे वाले। कोरमे वाले कोई भी नहीं था, किसी को कोरमा कोई पसंद नहीं था, एम सारे जबरदस्ती लगे हुए थे। अब देखे कोरमा कहां पे आ रहा है? कोरमा आ रहा है ये कोरमे में बंदे थे टोटल 50, लाइक तो वो कर रहे थे, लेकिन अगर जब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सर्कल है, ये कोरमे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे आपके पास टोटल 50 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 23, आंसर बच्चों आपके पास क्या आएगा? 50 माइनस 15 माइनस 12 माइनस 23, तो आपके पास जो आंसर आया ये चेक करें। आंसर बच्चों आपके पास क्या आया है? 0। तो यहां पे जो कोरमे को पसंद कर रहे हैं वो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बच्चों कोरमे को पसंद कर रहा है। तो यहां पे आपके पास कंप्लीट मैपिंग हो गई किसकी? क्वेश्चन नंबर 13 की। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। अब आप चाहते हैं कि यार कहां पे अब हम लिखना शुरू करें, रजिस्टर निकालें, बॉल पेन निकालें, मार्कर निकालें, तो इससे अच्छा बेहतर ये नहीं है कि आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाएं। ये देखें हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको QR मिलेगा, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये चेक करें, रेडीमेड बच्चों आपको काम मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो अभी हमारे WhatsApp नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है ना वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। यहाँ भी हम अपनी वीडियोस को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।